अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एसआई ऑफ इंडिया के इस बहुत ही ख़ास और बहुत अहम लेक्चर में आप तमाम का हम एसआई ऑफ इंडिया की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले पोस्टर्स में कि आज का जो उन्वान है हमारे लेक्चर का, वो है रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। ये लेक्चर खास तौर से उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है जो अभी फ्रेशर्स हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, जिनका भी इनरोलमेंट हुआ है, दाखिला हुआ है, और उन लोगों के लिए भी इसमें बहुत कुछ इंसाइट्स होंगे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पहले से मौजूद हैं और एक वक्त गुजार चुके हैं। साथियों, यूनिवर्सिटी स्पेस क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी अहमियत क्या है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो पूरा माहौल है, पूरा स्पेस होता है, वो हमको आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली शेप करने का काम करता है। और इसके साथ साथ खास तौर से मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे वक्त में जब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन में इन जनरल, वो बहुत कम है। और बमुश्किल 1 से 2% मुस्लिम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेस तक पहुंचते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो पूरी सूरत हाल है, उस पूरी सिनेरियो को देखते हुए मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी स्पेस क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उस यूनिवर्सिटी में उन्हें या उस पूरे माहौल में उन्हें अदा करनी है। और इसके अलावा इन जनरल हम जो देख रहे हैं पिछले 15 सालों से, 12 सालों से, कि पूरे हायर एजुकेशन को, पूरे एकेडमिया को और ख़ासतौर से यूनिवर्सिटी स्पेसेस को किस तरीके से श्रिंक करने की, किस तरीके से उस पूरे स्पेस को रेजिमेंट करने की, उसको मिलिटराइज करने की कोशिशें चल रही हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में हमें बहुत साफ नज़र आता है। तो एक ऐसे पूरे माहौल में जब स्टेट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन है, इतना ज़्यादा सर्वेलेंस है यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुस्लिम स्टूडेंट्स इन उस स्पेस में जिसमें वो 3 साल 5 साल का वक्फा गुजारते हैं, वो उस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे ना सिर्फ उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, वो आइडियोलॉजिकली बहुत शार्पन हो, बल्कि उसके साथ साथ कम्युनिटी के लिए क्या वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या नए डिस्कोर्सेस खड़े कर सकते हैं और कैसे उस पूरे स्पेस को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ ब्रदर रमीस ईके, नेशनल प्रेसिडेंट फ्रेटर्निटी मूवमेंट, मौजूद हैं। रमीस ईके एसआई ऑफ इंडिया के साबिक सदर रह चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनका अच्छा वक्त गुजरा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है। तो उनके एक्सपीरियंसेस से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे यूनिवर्सिटी स्पेस को रिक्लेम किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, जो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में आज हमें दिखाई देता है, उसको किस तरीके से रिक्लेम किया जा सकता है। मैं बहुत ही अदब के साथ ब्रदर रमीस ईके से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना लेक्चर हमारे सामने डिलीवर करें। ब्रदर रमीस ईके। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रहा है मेरा? ऑडिबल है? जी जी, ऑडिबल है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम तलखा एसईओ नेशनल सेक्रेटरी और दीगर जिम्मेदारान, अजीज़ दोस्तों और फ़का, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने बताया गया, जो हमारा नया स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ एसईओ का जो एक अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्रिगमिंग एकेडमिया का नाम पे, वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू भी जो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं या जो लोग यूनिवर्सिटी में है एसईओ से जुड़े हुए हैं, एसईओ को जानते हैं, एसईओ जिन लोगों तक पैगाम देना चाहते हैं, ये तमाम लोगों के सामने ये एक गुफ्तगू आज यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग में रखा है, रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी का एक उन्वान पे। ये जैसा कि हम जानते हैं या हमारा इल्म है, हमने उसके बारे में सोचते हैं, जब हमने एक यूनिवर्सिटी अंडर होता है, यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, इसका एक अहमियत क्या है। यूनिवर्सिटी में दो अलग अलग गुफ्तगू इसमें है। एक, यूनिवर्सिटी में जाने का ज़रूरत क्या है, इस पर मैं समझता हूँ बहुत सारे गुफ्तगू हमारे सामने आ चुकी हैं। उसके नतीजे पे हमने यूनिवर्सिटी में जाने का, अलग अलग बड़े यूनिवर्सिटी में एंटर होने का, उसके लिए एंट्रेंस देने का, बहुत मेहनत करने का फैसला किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे हमको कामयाबी दी। उसके तहत हमने वो कामयाबी के जरिए से हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ है। यहाँ पे हमारा जो बहस का जो मौजू है, अभी हमने यहाँ पे जो गुफ्तगू करने का मौजू है वो ये है, जब हमने यूनिवर्सिटी में एंटर होता है या जो यूनिवर्सिटी में हम है, वो यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, वो यूनिवर्सिटी में हम क्या क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एक्चुअल में क्या होना चाहिए या यूनिवर्सिटी का क्या अहमियत है, उसके अंदर का जो स्पेस है उसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना चाहिए, या वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ड्यूटी, हमारा जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, ये कुछ चीज़ों में, चंद चीज़ों में बहुत मुख्तसर से आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए हजरत, ये जब हमने यूनिवर्सिटी, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी पर हमने गुफ्तगू करते हैं, या रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक स्पेस हमको हासिल करने के बारे में हमने बात करते हैं, वो या एक यूनिवर्सिटी के एक आइडिया को हमने रिनोवेट करने का, उसको दोबारा जिंदा करने के बारे में हम बात करते हैं। इस पे एक अहम चीज हमारे सामने ये वाज़ेह रहना जरूरी है, यूनिवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंस। यूनिवर्सिटी हमेशा हमारा सोसाइटी में, हमारा समाज में, समाज को बदलने में या समाज को आगे लेके जाने में क्या रोल प्ले किए हैं, ये भी समझने का बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी वैसे एक स्पेस नहीं है वहाँ पे सिर्फ कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स होता है, हम लोग उसको सुनते हैं, नोट करते हैं, फिर गाते हैं, या होमवर्क करते हैं, फिर दोबारा वहाँ पे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एक डिग्री हासिल होता है, वो एक स्पेस नहीं है। बल्कि यूनिवर्सिटी को हमने बहुत गौर से जब हमने देखते हैं तो हमको ये समझ में आते हैं, बहुत तरीके से यूनिवर्सिटी के एक अपने एक अहमियत हमारा सोसाइटी में रखते हैं। वो इसलिए है कि यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बहुत रेटोरिकली ये बोलते हैं, आज जो यूनिवर्सिटी है वो वो कोई समाज का एक मुस्तकबिल है। ये फ्यूचर में हमारा समाज में क्या होने वाला है, कौन सा आइडिया चलने वाला है, कौन सा आइडियोलॉजी वहां पे आम होने वाला है, या किस तरह हमारा समाज का डायरेक्शन क्या होगा, आज का कल का जमाना हमारा किस कैसे बनेगा, उसको अगर आपको समझना है तो आप आज का यूनिवर्सिटी देखिए, वहां पे किस तरह के आइडियाज चल रही हैं, वहां पे किस तरह का बात हो रही है, कौन सा आइडिया वहां पे जनरेट हो रही है। इसलिए बेसिकली यूनिवर्सिटी एक हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर जो जहाँ पे बनते हैं उसका एक क्या बोल सकते हैं, उसका एक पिटम के तौर पर हम यूनिवर्सिटी को समझ सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, जब यूनिवर्सिटी में, इंडिया में भी, इंडिया का पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, सोशल चेंजेस में यूनिवर्सिटी का जो रोल हमने देखते हैं, वो चाहे ये आज़ादी का जो पूरा तारीख मूवमेंट रहा है उस पे यूनिवर्सिटीज का रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, और उसके बाद भी बहुत कंटेम्पररीली भी हम जब देखते हैं बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा एक रोल हमारे सामने नजर आते हैं। यहाँ पे तेलंगाना, आंध्रा वगैरह से स्टूडेंट होगा, इस तरह वहाँ पे तेलंगाना मूवमेंट रहा, उस्मानी यूनिवर्सिटी उसका बहुत एक बड़ा एक जनरल पॉइंट तौर पर काम किया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखते हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेटहुड का मूवमेंट रहा, आसाम यूनिवर्सिटी वगैरह में, आसाम आसू वगैरह और आसाम स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह उस पे कितने बड़े रोल प्ले किए हैं वो हमारे सामने है। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल अगर हमने देखते हैं तो बांग्लादेश में जिस तरह वहाँ पे जो इंकलाब आई है वहाँ पे, या जो सोशल वहाँ पे जो मूवमेंट रहे हैं, गवर्नमेंट बदले हैं, उसके पीछे भी वहाँ पे स्टूडेंट्स मूवमेंट का रोल हमने देखते हैं। ये क्यों है? हमेशा समाज को इस तरह तब्दील करने में ये एक स्टूडेंट्स का रोल हमको कैसे आते हैं, ये बहुत मैं समझता हूँ एक हमको बहुत और करने का, सोचने का एक बात है। इसलिए उसमें हमेशा मैं ये समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं, क्यों एक यूनिवर्सिटी इस तरह का एक रोल प्ले करते हैं, क्यों एक यूनिवर्सिटी इस तरह सोशल चेंजेस में या समाज में बहुत सारे तब्दीली लेके आने में, समाज को आगे बढ़ाने में, बहुत सारे अहम सवालात करने में यूनिवर्सिटी का स्पेस क्यों इम्पोर्टेंट होता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ उसके अलग अलग रीजन है। एक ये है, ये जो एज ग्रुप हमारा है ये बहुत अहम उस पे रोल प्ले करते हैं। मैं समझता हूँ जो काम तलबा कर सकते हैं, जो काम ये जो एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, वो
दूसरे कोई लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास वक्त है, हमारे पास जज्बा है, यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं हमको सोचने का हिम्मत है, करने का हिम्मत है। वो उसका भी बहुत सारा रीजन है। हमारे पास सोशल बर्डन बहुत कम है, फैमिली का बर्डन बहुत कम है, हमारे पास फ्रीडम है, सोचने का फ्रीडम है, करने का फ्रीडम है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ हमारा ये जो यूनिवर्सिटियों में जो गुफ्तगू, चीज़ों को समझना, गहरे पे समझना, सवाल करना, गवर्नमेंट पे सवाल करना, पावर के खिलाफ में सवाल करना, जो इंजस्टिस है, नाइंसाफी है, उसके खिलाफ में सवाल करना, चीज़ों को बहुत गहरे से समझना और बताना, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। इसलिए हमने दूसरा ये एक मैं समझता हूँ ये जो एज ग्रुप उसमें बहुत एक अहम रोल प्ले करता है हमारे पास। हम जो एज ग्रुप में है, हमारे पास अभी जो वक्त है, मैं समझता हूँ वो पूरा हमारे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक वक्त होता है। इसलिए हम हमारे पास जो एक इंसान के पास सोचने का हिम्मत जो होता है, करने का जो हिम्मत होता है, वो ये एज ग्रुप में मैं समझता हूँ ज्यादा रहता है, या वो ये एज ग्रुप उसके लिए सबसे अहम रहता है। दूसरा एक ये भी है, यूनिवर्सिटी का मतलब ये है हमने इल्म से वाबस्तगा लोग हैं, हम चीजों समझते हैं, हम चीजों वही यूनिवर्सिटी का मतलब वही है, वहां पे पढ़ाई होता है, हम पॉलिटिकल साइंस समझ रहे हैं, सोशियोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास इल्म हासिल हो रही है। वो जो हमारे बाहर का जो लोग हैं उनके उनको जो इल्म नहीं मिल रही है, उनको जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो हमको मिल रही है। इसलिए हमने हमने बहुत सारी चीजों को और से देख रही हैं, हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, ये यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह होना चाहिए था, यहाँ पे समाज में कास्ट किस तरह बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या मसले हैं, ये हमने समझ रही है, हमारे टेक्स्ट बुक से समझ रही हैं, हम फैकल्टी से समझ रहे हैं। ये भी एक रेस्टलेसनेस पैदा करते हैं। ये जब हम समझते हैं, जाहिर सी बात है हम उस पे एक्शन करना, उस पे काम करना हम मजबूर होता है। हमारे पास ये जब हमने उसको और से समझते हैं, हमारे पास उसका इल्म हासिल होता है, हमको समझ में आते हैं ये यहाँ पे मसले हैं, ये नाइंसाफी है, यहाँ पे ये चीज में ये कमियां है, जब वो समझ में आता है। इसलिए भी यूनिवर्सिटी हमेशा ये एक सोशल मूवमेंट का एक या इस तरह का प्रोटेस्ट का, सवाल करने का, पावर के खिलाफ में खड़े होने का, इसका बहुत एक बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं। और जिस तरह हमने उसको भी थोड़ा सा और हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हमारे कॉन्टेक्स्ट में आके देखते हैं, तो हमको ये समझ में आता है, मैं यहाँ पे बताया गया मैं भी यूनिवर्सिटी में थे। मेरा यूनिवर्सिटी का सफर शुरू होता है वो 2014 में। 2014 में समझता हूँ बहुत इंडिया का तारीख में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक साल है, एक ईयर है। हमने जानते हैं, सब जानते हैं जो हमारा अभी का जो पावर बीजेपी, खासतौर पर बीजेपी जो पावर में आया उसका वो 2014 में बीजेपी पावर में आया, उसके बाद में समझता हूँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे तब्दीली है। हमने अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, ये यही कॉन्टेक्स्ट हमको करना पड़ रही है। इसलिए 2014 के बाद यूनिवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या क्या यूनिवर्सिटी का तारीख, हिस्ट्री क्या रही है, इसको भी हमने जब और से देखते हैं। मुझे बहुत याद है, मैं 2014 में यूजुअली पहले जिस दिन जो 2014 जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, उस दिन मैं जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। वो जमाने में जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम फिक्स्ड डेट में होता था, मई 15, 14, 16, 17 वैसा। मुझे लगता है मई 17 को वो रिजल्ट आया था, उस दिन मुझे मेरा जेएनयू का एग्जाम था। बहरहाल, तो उसके बाद जिस तरह हमने देखते हैं यूनिवर्सिटीज को, अगर हमने और से देखते हैं 2014 के बाद, वो जमाने में एक नारा हमारे सामने बहुत जोर से ये हमारे सामने आते हैं, एक स्टूडेंट ओपोजिशन का एक नारा हमारे सामने आता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट इंडिया में आया, जब उसके बाद पूरा ओपोजिशन खामोश हो गया, यहाँ पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा, तब जो ये यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ में उनका जो जुल्म है, उनका जो नाइंसाफी है, उसके खिलाफ में आवाज उठाने वाले पूरे हिस्ट्री को आप पिछले 10 साल का, 12 साल का हिस्ट्री को आपने जब देखते हैं, उठा के देखते हैं, उसमें कैंपसेस का बहुत बड़ा रोल हमको नजर आता है। 2014 में, 14 से 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब रोहित वेमुला का सुइसाइड हुआ, उसके तहत पूरा मुल्क में एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट उठा रोहित वेमुला का सुसाइड के खिलाफ, दलित्स का राइट्स के बारे में बहुत बड़ा एक मूवमेंट उठा, एक बीजेपी के खिलाफ एक मूवमेंट उठा। वही टाइम पे जेएनयू में उमर खालिद, कन्हैया कुमार वगैरह का
लीडरशिप में वहां पे जो एक प्रोटेस्ट हुआ था कश्मीर के इश्यू में, उसके तहत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके तहत जेएनयू में बहुत बड़ा एक आंदोलन उठा। उसके बाद नजीब अहमद का जो वाकया हुआ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उस पे एसआईओ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। बहुत बड़ा, पूरा मुल्क में एक बहुत बड़ा मूवमेंट नजीब के बारे में, एक मुस्लिम स्टूडेंट्स का लाइफ कितने मैटर करते हैं, वो क्यों इतने बहुत आसानी से यहाँ पे गायब हो जाते हैं, उनके लिए सवाल करने के लिए क्यों लोग खड़े नहीं रहते हैं, ये सवाल सामने रखते हुए बहुत बड़ा एक मूवमेंट नजीब के लिए ये इंडिया फिर पैदा हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, तलबा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाया। उसके बाद भी हमारे सामने नजर आते हैं जब सीए एनआरसी के तहत यहाँ का मुसलमानों का सिटीजनशिप को खत्म करने का कोशिश किया गया, या सिटीजनशिप को सवाल करने का गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश रहा। वो वक्त में भी जो आईडीसीए एनआरसी मूवमेंट का जो आंदोलन को आप जब देखते हैं, तो उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा एक रोल आपको नजर आते हैं। वो यूनिवर्सिटी से ये मूवमेंट का आगाज हुआ, वो फिर वहां से हम सब लोग उसका गवाह हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं वो मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपना कॉलेज में, अलग अलग तरीके से उसका प्रोटेस्ट में, उसका रैलियों में, अलग अलग चीजों में हमने हिस्सा रहे हैं। वो भी मूवमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा बड़े यूनिवर्सिटियों से उसका आगाज हुआ, या उसको बहुत जोर से उसको आगे बढ़ाया गया। वो मूवमेंट में जो भी लीडरशिप में लोग थे, उसमें भी बहुत सारे लोग हम जानते हैं आज भी जेल में हैं, चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो, और भी बहुत सारे हमारे साथी उसमें भी जेल में हैं। ये मैं ये पूरा हिस्ट्री में आपकी इसलिए बता रहा हूं। ये ये जो मूवमेंट्स हमारे सामने एक बहुत अहम मिसाल है। हमने जिस तरह यूनिवर्सिटी पूरा इंडिया में एक एक ओपोजिशन, स्टूडेंट ओपोजिशन का एक रोल एक पैदा किया है, वो मतलब उसका काम किया है, एक यहाँ का पावर को सवाल करने के लिए, उसके खिलाफ आंदोलन खड़े करने के लिए, पूरा मुल्क को कन्विंस करने के लिए। मैं अभी भी ये समझता हूँ, अगर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो जो आंदोलन अगर नहीं हुआ, तो सीए के खिलाफ उतना बड़ा एक मूवमेंट इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। वो स्टूडेंट्स, जामिया का तलबा, अलीगढ़ का तलबा, जेएनयू का तलबा जिस तरह आगे बढ़े, जिस तरह आगे निकले, उसके वजह से पूरा मुल्क उनके साथ में निकला। ये हम हमारे लिए एक अच्छा एक मिसाल है। ये जो स्टूडेंट अपोजिशन कैंपस का जो आइडिया है, कैंपस में हमने जो चाहते हैं उसको समझने का, लेकिन इसका एक ये जो तारीख 2014 से हमारे सामने रहे हैं, उसका एक एक क्या बोल सकते हैं, उसका ड्रॉबैक नहीं बोल सकते हैं, उसका अल्फाज क्या हो सकता है, उसका नतीजा एक ये भी है। ये जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो डरते हैं, वो यूनिवर्सिटियों से डरते हैं। सबसे ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो ये समझते हैं ये कैंपसेस हैं। इसलिए ये कैंपस को कंट्रोल करने का बहुत कोशिश उसके बाद से रहा। 2016 से रोहित मूवमेंट से अगर आप 2025 तक, अगर आज तक हमने यूनिवर्सिटी को जब देखते हैं, किस तरह हर यूनिवर्सिटी को ये गवर्नमेंट ने कमजोर किया गया, उसके एकेडमिक्स को खत्म करने के लिए कोशिश किया गया, वहां पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए कोशिश किया गया, बहुत ज्यादा सर्वेलेंस वहां पे लगाया गया। आज भी आप जामिया मिलिया इस्लामिया का तलबा जानते हैं, जब भी जामिया में अगर कोई प्रोटेस्ट का एक पोस्टर का टुकड़ा कहीं कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आदमी अगर डाल देते हैं, तो कम से कम 100 पुलिस का लोग, कम से कम 100, 200, 500 पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले हमारे यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये हालत सारे यूनिवर्सिटी का है। सर्वाइलेंस, स्टूडेंट्स के खिलाफ में केस करना, उनको परेशान करना, उनको तंग करना, ये पूरा एक निजाम यहाँ पे मैं समझता हूँ एक काइंड ऑफ एक सर्वाइलेंस मैकेनिज्म, एक टॉर्चरिंग मैकेनिज्म पूरा यूनिवर्सिटियों में डेवलप हुआ है। लेकिन हमको ये समझने का जरूरी है, ये जो गवर्नमेंट जो करते हैं, वो कभी भी हमें उससे झुकने वाले या उसके वजह से हम हमारे काम रुकने वाले नहीं है। ये ये एक्चुअल में हमारा पोटेंशियल है। ये जो मूवमेंट है, ये जो तारीख है, ये जो आंदोलन है, इसको हमको जारी रखना है। वो एक जमाने में रोहित वेमुला का लीडरशिप में रहा, जेएनयू में रहा, जामिया में रहा, लेकिन आज हम जो लोग यूनिवर्सिटी में, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आते हैं।
इसलिए इसका एक दूसरे एक एस्पेक्ट में आते हुए मैं मेरा गुफ्तगू यहाँ पे इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी का आइडिया को रिक्लेम करने के लिए, ये सोशल मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, कैंपस का मूवमेंट है, उसका जिंदा रखने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है? वो सिर्फ ये नहीं है हम यूनिवर्सिटी में आ गए अभी कुछ प्रोटेस्ट कर लेंगे, कुछ आंदोलन चलाएंगे, वो नहीं है। कोई भी मूवमेंट को भी आप उठा के देखते हैं, वो वैसा नहीं है कुछ लोग सड़क पे निकल गया, वो लोग कुछ प्रोटेस्ट कर दिया, नहीं। उसके पीछे उनका बहुत सालों सालों का रिसर्च है, कंटिन्यूस एक्टिविज्म है, गुफ्तगू है, डिस्कशन है, कल्चरल एक्टिविज्म है, जोड़ने का कोशिश है, वहां पे ऑर्गेनाइज करने का कोशिश है। जिस तरह हमने 2016 में रोहित वेमुला के इश्यू में मूवमेंट को हमने देखते हैं, वो मूवमेंट के पीछे वहां का अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का बहुत सालों का मेहनत है वो। जिस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने बताते हैं, उसके पीछे बहुत सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट लोगों का, उससे पहले जो बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे रहे हैं, नजीब मूवमेंट जो रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट यहाँ पे रहे हैं, उसमें उन लोगों ने हिस्सा ली है, उसके थ्रू उन्होंने जो डेवलप की है, उसके तहत, उसके वजह से, या उसका एक नतीजे के तौर पर ये मूवमेंट हमारे सामने नजर आई है। या जेएनयू में भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का रिसर्च है, गुफ्तगू है, ऑर्गेनाइजिंग है। ये मैं समझता हूँ ये हमारा सबसे अहम काम है। हमने जब यूनिवर्सिटी में है, सिर्फ उसको ये नहीं देखें हमने वहां पे एक बीए करने के लिए आई है, बीएससी करने के लिए, एमएससी करने के लिए आया है, हम वो करेंगे हम चले जाएंगे, नहीं। हमने वहां पे समाज को समझने के लिए कोशिश करें, आज का जो अहम सवाल है उसको, सवाल को समझने के लिए कोशिश करें, डिस्कस करें, अलग अलग रीडिंग ग्रुप्स बनाए, हमने रिसर्च करे। बहुत सारे लोग इंशाल्लाह पीएचडी में जाएंगे। हम हमारे 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 जहन के अंदर जो सवाल चलते हैं, ये क्यों ये इश्यूज हमारे सामने आ रही है, ये समाज में ये इश्यू क्यों है, ये इस पर हमने आगे जाके रिसर्च करते हैं। ये हमारा जो कोशिश है, ये हमारे कंटिन्यूस कैंपस में हमने जो एक्टिविटीज करते हैं, और खास तौर पर हमने हमारा अपना जो कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलना, ये भी बहुत अहम है। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एक पोटेंशियल ये भी है, ये एक कॉस्मोपॉलिटन स्पेस है, राइट। हमको बहुत मुल्क भर से लोग हमको मिल रही हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी का लोग हमको मिल रही हैं, बहुत अलग अलग फैकल्टीज हमारे सामने आ रही हैं। वैसा नहीं है हमने सोशियोलॉजी में है तो हमारे हिस्ट्री से कोई फैकल्टी से हमको कुछ लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी हमको ये स्पेस भी देते हैं, आप दूसरे फैकल्टीज को भी सुनिए, दूसरे कोर्सेस भी देखिए। इस तरह कैंपस में हमने एंगेज हो जाए, हमने अलग अलग इश्यूज पे एंगेज हो जाइए, एकेडमिकली एंगेज हो जाइए, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए एंगेज हो जाइए। वहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको कुछ चीजें करने के लिए पाबंदी लगाते हैं तो दूसरे जरिए से हमने काम करते रहे। हमको जहां पे स्पेस मिलते हैं उसके थ्रू हमने ये जो हमारा असल जो काम है, समाज को समझना, समाज को बदलना, उस पे काम करना, ये हमने मुसलसल कंटिन्यूसली कैंपस में उसका जिंदा रहे। बाकी जो मूवमेंट रहेगा, बाकी चीजें उसका बाई प्रोडक्ट है, वो हमारा, उसके लिए हमने काम नहीं कर रहे हैं। हमने वहां पे क्या है, मोदी के खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। हमने असल में ये जो यूनिवर्सिटी में जा रही है, यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, हमने एक्चुअल में ये मुल्क का इश्यू, हमारा इश्यू, अपना मसले, इसको समझने के लिए, उसको सवाल करने के लिए कोशिश करते हैं। वो सवाल में जो लोग राजी होता है, हाँ मे बी आपने जो इश्यूज बता रही हैं उस पर मे बी वो सोचता हूँ, मेरा भी वो सवाल है, मैं भी उस पर काम करना चाहता हूँ। आज मुसलमान के खिलाफ जुल्म हो रही है, आप कुछ करना के लिए बोल रहे, मैं भी हूँ आपके साथ। वो उनको जोड़िए, हमारे साथ एसईओ में जोड़िए, या दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म बना के जोड़िए, फिर हम काम करें, डिस्कस करें, शाम में बैठ के कैंपस में बैठ के गुफ्तगू करें, हम समझने के लिए कोशिश करें, अलग अलग टॉक रखे, रीडिंग सर्कल चलाएं, अच्छे आर्टिकल्स हमने साथ बैठ के पढ़े। ये जो काम है असली में, ये काम के थ्रू हमने, अगर हमने आज गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं यूनिवर्सिटी में असल में इस तरह का गुफ्तगू ना हो, कुछ पढ़ा इस तरह का गहरा पढ़ाई ना हो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पैरेलली, अगर यूनिवर्सिटी आपको नहीं देते तब भी हमने पैरेलली उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे। जेएनयू में उसका एक अच्छा मिसाल था, जेएनयू में जब ये मूवमेंट रहा तब नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने पूरा स्ट्रीट लेक्चर करवाया। इसके तलबा तंजीम के बारे में भी ये बोलते हैं, हमने क्लासरूम से बाहर जो चीजें हमने सीखेंगा, हमको जो सीखना है वो तलबा तंजीम है।
बहुत सारी चीजें हमने क्लासरूम के बाहर से सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है हमने 3 घंटे का 4 घंटे का जो लेक्चर होता है वो है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी के आइडिया के बारे में, सोशल चेंज के बारे में, या 2014 के बाद का जो स्टूडेंट अपोजिशन के बारे में हमने जब बात करते हैं, वो हमने उसका आउटपुट है। एक्चुअल उसके अंदर में जो चीज है वो ये है। हमने चीजों को समझने के लिए हमारे कोशिश, हमारा जहन खोलने के लिए हमारा कोशिश, कनेक्ट होने के लिए हमारा कोशिश, हमारा अपना सर्कल से, अपने बहुत ज्यादा हमने महदूद अपने को करके रखा है, वो सर्कल से कंफर्ट स्पेस हमारा होता है, उससे बाहर निकलने का कोशिश, अलग अलग लोगों को समझने का कोशिश। मैं अभी भी याद करता हूँ एचसीयू में जब आते हैं ये दलित इश्यू वगैरह में, हमने बहुत सुनते हैं उसके बारे में, दलित पॉलिटिक्स है, दलित इश्यू है, ये स्कॉलर उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एचसीयू में जब हमने आके देखा, हमने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ जब काम किया, उनके साथ रहा, तब हमको, जब उनके साथ हमने काम करते हैं, जब उनके साथ हमने बैठते हैं, तब हमको बहुत सारे रियलाइजेशन होता है। वो कोई किताब से हमको नहीं हो सकता। आप दलित पॉलिटिक्स के बारे में इंडिया का बड़े 10 स्कॉलर का बहुत बड़े अच्छे अच्छे किताबें पढ़ें, लेकिन उसका ये इसका बदला नहीं हो सकता। जब आपने ऐसे के साथ जब काम करते हैं तो आपको जो समझ में आते हैं, आपका जो रियलाइजेशन होता है एक्चुअल में इंडिया में कास्ट किस तरह काम कर रही है, एक्चुअल में इंडिया में दलित कम्युनिटी का कंडीशन क्या है। इसलिए यूनिवर्सिटी में मैं सिर्फ दलित का मैं ऐसे का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह आपका यूनिवर्सिटी में अलग अलग कम्युनिटी होता है, अलग अलग इलाके से आने वाले लोग होता है, अलग अलग ग्रुप्स होता है, अलग अलग आइडियोलॉजी का लोग होता है, अलग अलग तजुर्बे रखने वाले लोग होता है। उनके साथ एंगेज करें, उनके साथ बैठे, हमने हमारा हमारा थॉट, हमारा फिक्र उनके सामने रखे, अब उनका फिक्र हमने समझने के लिए कोशिश करें, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस हम समझने के लिए कोशिश करें। ये इंडिया के बारे में भी ये बहुत बड़ा एक मुल्क है। यूनिवर्सिटी के बारे में जब सोचते हैं तो खास तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत एक बड़ा अहमियत ये भी है, हमको ये मुल्क को समझने का एक बड़ा एक मौका है। अलग अलग मुल्क का, अलग अलग साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट से, वेस्ट से, अलग अलग कम्युनिटी से, नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं। इसलिए हमको, अगर पूरा जिंदगी में हम जो चीज समझने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं है, वो हमको ये 2 साल में, 3 साल में हमको यूनिवर्सिटी में मिलता है। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग, नॉर्थ से, साउथ से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग तजुर्बा रखने वाले, उसको समझने के लिए हमने कोशिश करें। फिर उसको हम हमारे सवाल पे जोड़िए। इंडिया के बारे में हमारा जो ख्वाब है, हमारा समाज का तब्दीली के बारे में हमारा ख्वाब है, एसईओ में हम जब काम करते हैं तो हमने समाज का तब्दीली के लिए काम करते हैं। हम हमारा अपना दीन के हिसाब से, दीन के मुताबिक, इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तब्दीली के बारे में काम करते हैं। लेकिन जब हमने समाज को जब नहीं समझते हैं तो ये समाज को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी में हमारा सबसे अहम कोशिश ये समाज को हम समझ ले, क्या है यहाँ पे, कम्युनिटीज क्या है, लोग कौन है, उनके मसले क्या हैं, उनके इश्यूज क्या है, ये लोग, इनका तजुर्बात क्या है, इनका कंडीशन क्या है, इसको समझने के लिए, लोगों से एंगेज करने के लिए हमने कोशिश करें। उसके साथ साथ अपने जो फील्ड में, अपने जो स्ट्रीम में हम है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, वो स्ट्रीम में भी सबसे अच्छे, सबसे एडवांस्ड, सबसे अपडेटेड इल्म को भी हम क्लासरूम में भी हमने आगे रहे, एंगेज करते रहे, पढ़ाई को जारी रखे। उसके साथ साथ क्लासरूम के बाहर भी हमारा जो ये यूनिवर्सिटी का पूरा जो पोटेंशियल है उस पर भी हमने अमल करते रहे। ये बेसिकली मैं समझता हूँ हमारा रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम सोचते हैं। हाँ, तो ये चंद बातें, ये चंद एस्पेक्ट मैं समझता हूँ आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ गुफ्तगू है तो आगे इस पे कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अदर रमीज सीखे। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनके कुछ सवालात हैं इस हवाले से तो कर सकते हैं, हमारे पास कुछ देर का वक्त है।
मैं एक सवाल ये रमीश भाई आपसे आपके सामने रखना चाहता हूँ, उससे मजीद डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो बहुत जी सारे दूसरे लोग भी हो सकता है उस सिलसिले में कुछ ऐड करें। एक चीज़ जो हमें नज़र आती है बहुत ही साफ तौर पे पिछले कुछ सालों में कि मुस्लिम कैंपसेस जो हैं, जिसमें आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेते हैं या जामिया मिलिया लेते हैं, जिस तरीके का एजुकेशन पॉलिसीज इस वक्त इन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से लाई जा रही हैं, या हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का पूरा जो लाइफ स्टाइल यहाँ पे स्टूडेंट्स उसको जीते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, एक बड़ा शिफ्ट नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कंट्रोल करता है। सीबीसीएस सिस्टम आने के बाद से बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि लेट इवनिंग क्लासेस का होना, और बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ को या रीजनल ग्रुप्स को जो है बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है प्रमोट किया जाना, और स्टूडेंट्स के इंगेजमेंट जो है डे टू डे लाइफ में वो बहुत ही सतही किस्म का इंगेजमेंट, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या असातिज़ा की तरफ से उसको प्रमोट किया जाना, ताकि वो बड़े सवालों से, बड़े डिस्कशन से, या बहुत काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज से वो दूर रहें। इसको आप कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट के तौर पे देखते हैं, या इस पे कोई पैटर्न आपको नजर आता है, या ये कुछ और है जो दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफर करता है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बहुत डिलिबरेट चीज़ है। ये मैं ये भी समझता हूँ ये बहुत मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, बाकी यूनिवर्सिटी में ये बहुत नया फिनोमेनन है कंपैरेटिवली। बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपैरेटिवली बहुत बाकी यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा रहा ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स लेके आ रही है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ें रजिस्टर किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये तो बहुत पहले से ये बहुत वाज़ेह है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेके देखे, जामिया मिलिया इस्लामिया का मिसाल देखे, कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का या एक्टिविटीज करने में बहुत पहले से ही बहुत सारे पाबंदियां लगा के रखे हैं। इसलिए अगर हिस्टोरिकली इंडिया में अगर इंडियन पॉलिटिक्स को अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में एक फियर हमेशा यहाँ पे बना के रखे हैं। असल अगर मुसलमान यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो लोग अगर पॉलिटिकली कुछ करते हैं तो इंडिया में बहुत मसला हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक फियर मुसलमानों, इंडियन इवन सेक्युलर पार्टीज का, सिर्फ बीजेपी का भी मसला नहीं, मैं ये समझता हूँ इवन कांग्रेस का जमाने में हम बहुत ये तो बहुत हमने बार बार देते हैं, आप भी जानते हैं, जिस तरह लेफ्टिनेंट कर्नल्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को यूनिवर्सिटी का वीसी बना के भेजना, ये तो हम दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में सुनता ही नहीं है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो ये तो बहुत आम है। ये क्यों भेजा जाता है? यहाँ पे एकेडमिक्स में मिलिट्री ऑफिसर्स का क्या रोल रहता है? लेकिन ये इसलिए है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा ये कंट्रोल करना वो हमेशा से रहता है। अभी मैं समझता हूँ ये लोग अभी उसको और बहुत ज्यादा एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये बहुत करीब करीब से हमने देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोक्टोरियल जो इंटरनल डिसिप्लिन का जो कमिटी है, वो आज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री आज कंट्रोल कर रही है। हर वहाँ पे हर चीज, हर छोटे चीज में, अगर कोई, मैं मिसाल भी दिया, अगर कोई प्रोटेस्ट का, कोई प्रोग्राम का पोस्टर आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट पुलिस, पूरा हर पुलिस का इवन हायर ऑफिशियल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सेम सिचुएशन अलीगढ़ में भी है, कंटिन्यूस हरासमेंट। इसलिए खासतौर पर सीए मूवमेंट के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत एक हॉस्टाइल, खासतौर पर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत हॉस्टाइल समझते हैं, इसलिए बहुत हॉस्टाइल डील कर रहे हैं। ये हमारे सामने बहुत वाज़ेह एक चीज़ है। ये बहुत डिलिबरेट मैं समझता हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये बहुत पहले से, इवन इवन बिफोर बीजेपी, ये मैं समझता हूँ चलते आ रही है। लेकिन आफ्टर बीजेपी ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे काइंड ऑफ एक मिलिट्राइजेशन ऑफ कैंपस, ये स्पेसेस को ख़त्म करना, हर तरीके का स्पेसेस को ख़त्म करना। इवन बहुत सारे मिसाल ये इस तरह भी हैं, इवन पॉलिटिक्स के अलावा भी जो कल्चरल एक्टिविटीज जो होता है उसको भी यूनिवर्सिटी में बहुत पाबंदी लगाना, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करना। इसलिए वो भी हो सकता है एक जरिया ऑर्गेनाइजिंग का। इसलिए हम कम्प्लीटली कैंपसेस में इस तरह के एक्टिविटीज का भी बैन करने का एक
काइंड ऑफ कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है। लेकिन जिस तरह मैं आपको मेरा टॉक में बताने के लिए कोशिश किया है, एक तरफ ये सब एक तरफ होते रहेगा, लेकिन हमेशा हमको दूसरे रास्ते खुलते हैं। एक दरवाजे बंद होते हैं तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। हमको अपने ऑर्गेनाइज करना, अपना काम करना और हमेशा इस तरह चीज़ों को चैलेंज करते रहना, वो मैं समझता हूँ हमारा एक ये होना, हमारा मोटो होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अ, एक सवाल चैट में है, in reclaiming the idea of university, should we return to its classical ideals or reimagine entirely new one for the 21st century? ये हमेशा एक यूनिवर्सिटी के अलावा भी हर 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 चीज में ये सवाल आते हैं। रिक्लेमिंग का मतलब ये है कि पुराना यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे नॉस्टैल्जिया पाया जाता है। जेएनयू वैसा था, अलीगढ़ में आप जाते हैं तो लोग आपको सुनाते हैं एक जमाने में अलीगढ़ वैसा हुआ करता था, लोग यहाँ बैठता था, वहां पे ये हुआ करता था। मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमेशा ये नॉस्टैल्जिया हर जमाने में, हर जनरेशन में रहता है। आज आज क्या जिंदगी है, हमारी जिंदगी तो हमारे जमाने में हुआ करता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ऑब्वियस चीजें चेंज होता है, यूनिवर्सिटी भी चेंज होता है, जिंदगी चेंज हो रही है। एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा खासतौर पर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से भी बहुत ज्यादा जो चेंजेस आ रही हैं, वो एजुकेशन में भी चेंजेस आ रही हैं। पहले के जैसा टीचर ही पढ़ाना, टीचर से ही सब चीजें मालूम होना, इंटरनेट का आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आई हैं। अभी तो एआई आने के बाद और भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे स्किल, बहुत लर्निंग, बहुत सारे चेंजेस में तब्दीली आ रही है। इसलिए वो कभी भी वी कैनॉट गो बैक टू द पास्ट। वो कभी भी हमारा ये नहीं है पहले का जैसा होना। लेकिन हमको एक हमेशा एक नया एक चीज को तलाश करने का जरूरत है। लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल चीजें होता है, वो पुराना नए से भी बहुत सारे मतलब नहीं है ना। फ्रीडम होना, बात रखने का मौका रहना, डिस्कशन करने का मौका रहना, ये सब बहुत वैल्यूज हैं, फंडामेंटल वैल्यूज हैं। एक यूनिवर्सिटी का मतलब ये है आपको सोचने का, समझने का, डिस्कस करने का, बात रखने का स्पेस होना। तब यूनिवर्सिटी, तब हमारा जहन खुलते हैं, जब हमारा एकेडमिक कैलिबर बढ़ते हैं, हमारा एकेडमिकल पोटेंशियल बढ़ते हैं, जो समझने का हमारा पोटेंशियल बढ़ता है। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये इसका मतलब ये नहीं है वो पुराना जमाना नया जमाना से बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है। इसलिए ये कोर जो वैल्यूज हैं, कोर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं समझता हूँ यूनिवर्सल हैं। वो पहले जमाने में कंपैरेटिवली अच्छा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। उसको वापस लाना है, वो एक हमारा डिमांड हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी का मतलब एक बैक टू द कोई एक बैक टू द जमाने में हमको जाना है या उसको रिप्लिकेट करना है, वो नॉस्टैल्जिया को वापस लेके आना है, वो नहीं हो सकता। हमको हमेशा हम हर जमाने में हमको उसको रिन्यू करते रहना पड़ता, हमारे आइडियाज को रिन्यू करते रहना पड़ता। I think और सवाल अगर किसी का है तो चैट बॉक्स में डाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल था स्कूल से रिलेटेड, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए। जी, बड़े बड़े शहरों में जैसे बहुत से स्कूल्स होते हैं, या वो बहुत पहले से भी चले आ रहे हैं। मिशनरी स्कूल्स हैं, सेंट जोसेफ है या सेंट फ्रांसिस, और भी थॉमस, और पता नहीं क्या क्या। और नॉन मुस्लिम्स के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं थोड़े बहुत। लेकिन जो अक्सर उनके हैं बड़े बड़े, जो हर शहरों में, बड़े शहर में हैं, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हिजाब वगैरह पे पाबंदी होती है कि नहीं, सबको सेम ही आना है, कोई रिलीजियस सिंबल वगैरह नहीं। तो इसकी वजह से मुसलमान बच्चियां भी हैं जो कई सारी बड़ी बड़ी, तो उनको भी वो इजाजत नहीं होती, और ना ही उर्दू की भी पढ़ाई नहीं होती है, और ऐसा कुछ नहीं। और फिर उनके अंदर एक जैसे तरबियत उनकी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, और सारा कुछ गैरों की तरह ही आता है उनके अंदर, बिल्कुल सेकुलर सा, अजीब। तो ये चीजें मैं देखता हूँ तो बहुत एक दुख होता है मुझे। और इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं फ्यूचर में? सही है। ये एक इंडिया में बहुत एक आम मैं समझता हूँ हर जगह ये इशू लोग फेस करते हैं। मुसलमानों ने हर जगह हर जमाने में इसको फेस करते आए हैं। इसको अलग अलग तरीके से एड्रेस करने के लिए भी कोशिश किया है। ये भी एक स्पेसिफिक एक
हल इसका नहीं हो सकता। मोस्टली ये है, ये जो प्राइवेट स्कूल को अपना रूल्स, अपना यूनिफॉर्म, तमाम चीज़ें बनाने का आज़ादी है, इसलिए वो लोग अगर ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म बनाया तो इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में फिर भी हमको हम डिमांड कर सकते हैं ये अलो करना चाहिए, अलो करना है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में वो लोग पहले आपको एडमिशन देने के लिए कंडीशन है, प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं जाना वो किसी का मर्जी है। लेकिन मसला ये रहता है, जो टॉप मोस्ट जो स्कूल से रहता है, क्रिश्चियन या हिंदू, वो इसलिए जाहिर सी बात है, मुस्लिम एलाइट जिसके पास पैसा है वो लोग चाहते हैं शहर का टॉप मोस्ट स्कूल में चले जाए। लेकिन वो स्कूल्स ज्यादातर रहते हैं क्रिश्चियन स्कूल्स या पर्टिकुलर कोई मैनेजमेंट का स्कूल, वो लोग इस तरह का कंडीशन लगाते हैं वहां पे। लोग फिर थोड़ा दीन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाने का चक्कर में लोगों को वहां पे भेजते हैं। इसको मल्टीपल फ्रंट में हमको एड्रेस करने का कोशिश है, जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर सकते हैं हिजाब वगैरह पहनने के लिए, या इस तरह रिलीजियस चीज़ों बरकरार रखने के लिए, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर सकते हैं बात करके, या दूसरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू, या दूसरे जो भी जरिया उसका हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करने का, वो एक जरिया होना चाहिए। दूसरा ये भी होना चाहिए, दूसरे चीज़ ये भी है, कम्युनिटी के पास भी टॉप क्लास का अगर कोई स्टूडेंट अच्छे टॉप क्लास एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हिजाब पहनने का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमको देने का जरूरत। हर शहर में हमने कोशिश करें उस तरह का नंबर वन टॉप स्कूल्स में से स्कूल्स मुसलमानों का भी हो, मुस्लिम मैनेजमेंट का भी हो। मसला ये रहता है, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स बहुत कमज़ोर या बहुत लो लेवल का होता है, इसलिए जाहिर सी बात है जो लोग अच्छे पढ़ाई चाहते हैं, जिसके पास पैसा है, वो लोग दूसरे इस तरह के स्कूल में चले जाते हैं। इसलिए ये मल्टीपल फ्रंट में हमको काम करना होता है। एक, स्कूल्स को प्रेशराइज करें, इस तरह रिलीजियस सिंबल को अलो करें, हिजाब को अलो करें, कलेक्टिवली पेरेंट्स के थ्रू अलग अलग तरीके से उसको प्रेशराइज करने के लिए कोशिश करें। इसके साथ साथ मुसलमानों ने अपने इदारे कायम करने में, अपने इदारों को बेहतर करने में, अपने इदारों का मयार बढ़ाने में भी हम हमारा फोकस करें। ये मेरा ये है, और भी कुछ अगर बातें हैं तो और भी लोग ऐड कर सकते एक सवाल चैट बॉक्स में है कि एज हैं। ए मेंबर ऑफ ताइयो हमें यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में कितना एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव रहती हैं या यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में उतना ही एक्टिव। आई थिंक ये एक जनरल सवाल इसको ले सकते हैं, एज अ मुस्लिम स्टूडेंट हमें यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में कितना अपने आप को एंगेज करना चाहिए। है। इसमें देखिए, पॉलिटिक्स एक फर्ज किफाया है, फर्ज आइन नहीं है ना। जरूरी नहीं है सब लोग पॉलिटिक्स करें, हो भी नहीं सकता सब लोगों का ये मिजाज भी नहीं होता। लेकिन ये एक काइंड ऑफ फर्ज किफाया है कि किसी को तो करना पड़ता है ना, वो काइंड ऑफ सिचुएशन है। इसलिए हमने, जाहिर सी बात है, लेफ्ट वाले जिस तरह करते हैं वैसा हम कर नहीं पाते, हम चाहे तो भी कर नहीं पाते हैं। उतना सुबह से शाम तक पर्चे बांटते रहना, सब लोगों से यही बात करते रहना, ये सब हमसे नहीं हो पाता। लेकिन ये है हमारा, उसको कभी हमने ये नहीं सोचे कि ये कोई कम तरह का काम है। हमारा थोड़ा मसला वो रहता है, हम इसको बहुत अनइम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। हमसे नहीं हो पाता भाई, वो तो एक बात, भाई हम करना है लेकिन कर नहीं पा रहे, हमारे पास ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास हमको ये नहीं है वो। लेकिन हमारे एक मसला ये रहता है, इसको बहुत हमने कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसको ये समझते भाई ये सब करने का क्या जरूरत है, लेफ्ट वालों को क्या पागल लोग वो सब घूमते फिर रहे हैं। लेकिन वो एक गलत सोच है, मैं समझता हूँ। इसलिए जो आपने जो देखते हैं, जब क्रूशियल मोमेंट आते हैं, कैंपस में कोई इश्यू आ गया, कौन आगे रहते हैं? ये जो पर्चे पढ़ने वाले आगे रहते हैं, इसलिए उनको आइडिया है किस तरह मोबिलाइज करना है, किस तरह बात करना है। एडमिनिस्ट्रेशन उनको जानते हैं, स्टूडेंट्स उनको जानते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास लीडरशिप भी आ जाते हैं। जामिया में भी ये बहुत बड़ा मिसाल था। जामिया में भी जब मैं जामिया में एंट्रेंस किया तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव लोग, हम हैरान होता है, ऐसा आता 90-80% मुसलमानों का कैंपस है। लेकिन वहां पे भी जो सबसे टॉप एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर कोई स्टूडेंट का इश्यू है, वो किसको अप्रोच करते हैं? ऐसा को अप्रोच करते हैं, ऐसे को अप्रोच नहीं करते। स्टूडेंट इश्यू किसने रिजोल्व करते हैं? एडमिन के पास बात करना, हॉस्टल का इशू अभी कंपेरेटिवली बहुत सारे जामिया भी चेंज हो गया, खासतौर पर सीएम मोमेंट के वगैरह के बाद बहुत, तो उसका लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर हमको कैपेसिटी है,
अगर हम जानते हैं हाँ मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ या करना चाहिए, सही में भी हमने कोशिश करना चाहिए। कुछ लोगों को डिप्यूट करें, कुछ लोग ये काम में फोकस करें, हाँ, जिस तरह कुछ लोग तरबियत में फोकस करें, कुछ लोग एकेडमिक्स में फोकस करें, जिस तरह कुछ लोग पॉलिटिक्स में फोकस करें, उस पर आगे रहे, स्टूडेंट इश्यूज में बात करें, स्टूडेंट इश्यूज में मेहनत करें। वो भी एक बहुत अहम, हमने समाज में जो तब्दीली चाहते हैं या दीन का एक नजरिया हमने रखना चाहते हैं, इश्यूज पे हमने बात रखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब तक हमने स्टूडेंट्स का साथ नहीं है, उनका इश्यूज में हमने काम नहीं कर रही है, उनका इश्यूज में हमने साथ में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में बड़ा इश्यू हो रही है, हम आके अपना पढ़ाई करके चले जा रही हैं, फिर हमने समाज का तब्दीली के बारे में बात कर रही हैं, कौन सुनेगा भाई? है ना? अगर हम समाज के तब्दीली के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक, इवन दावत में भी हमने देखते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके बारे में भी एक बड़ा प्रिंसिपल ये है, जो मधु है, जो यहाँ का अवाम है, उनके बारे में जो मोहब्बत, उनसे हमदर्द, ये एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए हमको भी पॉलिटिक्स भी वो भी है। पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है पर्चा बढ़ना, वो हमारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो मोहब्बत है, उनका इश्यू अपना समझना, उनका इश्यूज में इन्वॉल्व होना, यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए कोशिश करना, उसका भी मतलब है पॉलिटिक्स, राइट? इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारा आज से मुस्लिम कम्युनिटी, आज एससीओ, हमने हमारा एक तबका हमेशा ये काम के लिए डिप्यूट करना है। वो इसलिए भी है, पहले मैं जो जिस तरह बोला, जो लोग ये करते हैं उनको बिल्कुल हमने रेस्पेक्ट नहीं देते, हम उनको मजाक उड़ाते हैं, हम उनको बहुत कमजोर समझते हैं, या क्या बोलते हैं, मजाक समझते हैं। वो भी एक बड़ा रीजन है कि आप करें नहीं करें, कम से कम करने वालों को मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको इज्जत दें, उसके जरिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हम ही सब करें, इससे हमें दो लोगों का करने का काम, उनको वो काम मोटिवेट करें, बाकी लोग उसको सपोर्ट करें, उनको साथ दें, उनको रेस्पेक्ट करें। ये एक काइंड ऑफ, मैं समझता हूँ एक परसेप्शन में एक चेंज होने का बहुत जरूरी है, कम्युनिटी में भी ये परसेप्शन का चेंज होने का जरूरी है। हर पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता वो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वो नहीं। और कम्युनिटी में ये भी बहुत बड़ा एक, लेफ्ट और मुस्लिम एक्टिविज्म को अगर करीब से देखते हैं तो मुसलमान हमेशा पॉलिटिक्स का मतलब एमएलए बनना, एमपी बनना, थोड़ा शेरवानी पहनना, वो फिर वो उस तरह का लीडर बनना वो समझते हैं, सिर्फ वो नहीं, बल्कि एक बहुत ग्रास रूट लेवल पे एक्टिविज्म, लोगों को बात बोलना, लोगों को आइडिया समझाना, स्टूडेंट्स इश्यूज में बहुत गहरा काम करना, उस तरह चीज़ों में साथ देना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से हमेशा कांटेक्ट में रहना, चीज़ों में बातचीत करना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेशर करना, ये सब बहुत ग्राउंड लेवल का काम, वो भी एक काइंड ऑफ खिदमत हल्क है, एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, कुर्बानी है, वो भी पॉलिटिक्स का एक्टिविज्म का बड़ा हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया। मजीद सवाल नहीं है और वक्त भी हो गया है। तो बहुत शुक्रिया ब्रदर अमी से के, ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और प्रोडक्टिव सेशन रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के थ्रू ये इस थीम पे, रिक्लेमिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज भी इस तरह के गुफ्तगू, इस तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करें, ताकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्कशन इनिशिएट हो पाए कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिक्लेम द वेरी स्पेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का और हमारे मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस डिस्कशन में शरीक हुए। बहुत